क्लास नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स को हम कैसे मापते हैं। जैसे अगर हमने डिस्टेंस मापना है, ठीक है, लेंथ किसी चीज़ की मापनी है तो हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। और उसकी ऐसे यूनिट कौन सी होती है, मीटर, मतलब सिंपली मीटर में ही करते हैं, दूसरी तो कन्वर्जन्स होती है ना सारी। तो ऐसे अगर फोर्स को मापना है तो किसके थ्रू मापोगे, जो मैग्नीट्यूड फोर्स का कोई कितनी फोर्स लगा रहा है वो कैसे मेज़र करते हो, न्यूटन में, ठीक है। जैसे आगे मीटर होता था, सेंटीमीटर, अब जो फोर्स है उसे कैसे मापते हो, न्यूटन में। ये उसकी क्या है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। और इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मीटर को, ठीक है, मीटर होता है ना, जैसे लेंथ का आप क्या करते हो, मीटर, ठीक है, लेंथ को मीटर में आप क्या करते हो, मेज़र करते हो। तो मीटर की जगह पे आप सिंपली एम भी लिख देते हो ना, तो ऐसे न्यूटन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एन, बड़े वाली एन लिखनी है, ठीक है। और ये इसका न्यूटन नेम क्यों पड़ा, जो क्योंकि हमारे जो ग्रेट फिजिक्स थे वो कौन से थे, सर इज़ैक न्यूटन, ठीक है। फिजिक्स के वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम से ही बना, न्यूटन पड़ा इसकी यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स। टू और मोर फोर्सेस, वो बोलते हैं जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक ही बॉडी पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे लगती हैं, ठीक है, ऐसे केसेस में जो नेट फोर्स है, जितनी भी फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको आप क्या बोलते हो, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे सारे पेपर देते हैं ना, तो सारे पेपर का इकट्ठा क्या बनता है, रिजल्ट बनता है। वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस कोई अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उन फोर्सेस को अगर आप सारे को प्लस कर दो, ठीक है, सारे को काउंट कर लो, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी रिजल्टेंट। नेक्स्ट है आपका व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगती हैं इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, तो जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स होती है वो क्या होती है, टोटल सम होता है उन दोनों के मैग्नीट्यूड का। अब इसे समझते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। फॉर एग्जांपल कि एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को आगे की डायरेक्शन में धकेलना है, तो जो फोर्स पहले वाला बॉय लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो कितनी है, 80 न्यूटन। दूसरे वाला बॉय कितनी लगा रहे हैं, 60 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर। अब ये एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, बॉक्स आगे की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है, 80 + 60, 140 न्यूटन। तो जो आपकी 140 इन दोनों का सम किया हमने, प्लस किया, वो क्या बन गई, आपकी रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट फोर्स उन दोनों का क्या होएगी, प्लस होएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 बच्चे होते तो वो भी इस डायरेक्शन में अगर लगा रहा होता तो उसका भी इसमें प्लस हो जानी थी फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग दिशाओं में, ठीक है, अपोजिट दिशाओं में अगर फोर्सेस लग रही है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होएगा, डिफरेंस, मतलब उन दोनों का माइनस हो जाएगा। इसकी भी एग्जांपल देख लो आप। सपोज कर लो कि जो ये वाला बच्चा वो 80 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस बॉक्स के ऊपर, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को ये बच्चा इस तरफ धकेल रहा है 80 न्यूटन फोर्स लगा के, और ये वाला बच्चा आगे से 60 न्यूटन अपनी फोर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में धकेलने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि बॉक्स के किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इधर से तो 80 न्यूटन फोर्स आ रही है, इधर से 60 न्यूटन फोर्स आ रही है। तो 80 में से अगर आप 60 को माइनस कर दो तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। 20 किस तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 60% और 60 वाली न्यूटन फोर्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में बची क्या, 20, ठीक है। तो वही उन्होंने बोला कि अगर फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, दो अलग अलग दिशाओं में लग रही हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो डिफरेंस होएगा, मतलब उन दोनों का माइनस होएगा।